रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर जो कि अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, सरकार के दावे थे और वादे थे कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, सिर्फ एक बार भाजपा की सरकार आने दो। भाजपा की सरकार भी आई, सरकार आई भी और गिर भी गई। उसके बाद राज्यपाल शासन भी लगा और फिर जम्मू कश्मीर 2 टुकड़ों में बंट गया। जब से जम्मू कश्मीर 2 टुकड़ों में बंटा है, जनता परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग समस्याएं सुनाएं तो सुनाएं किसे। कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल नज़र तो आते हैं, लेकिन महज कुछ पल के लिए, मानो कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए आते हैं, हाजिरी भरने के लिए, अटेंडेंस के लिए, और अटेंडेंस लगवाते ही वापस गायब हो जाते हैं। लोग आज भी परेशान हैं। जमीनों पर तलवार लटक रही है, अधिकारों पर तलवार लटक रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। आज इसी पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ किसान नेता और कांग्रेसी नेता घनश्याम शर्मा जी जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर कांग्रेस क्या कर रही है मौजूदा हालातों में। जहां लोग परेशान हैं, वहां क्यों विपक्ष जो है वो अपना दायित्व नहीं निभा रहा। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। बहुत बहुत शुक्रिया शाम सबसे पहला सवाल, जनता परेशान है, लोग परेशान है, जिन जमीनों पर वो रहते थे उस पर तलवार लटक रही है, नौकरियों पर तलवार है, अधिकारों पर तलवार लटक रही है। क्या कर रहा है विपक्ष, क्या कर रहा है कांग्रेस? क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने काफ़ी समय तक राज किया, काफ़ी समय तक सरकार पे रही। देखिए ईशान जी, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, वो खासकर जम्मू की बात है जी। जम्मू में जब भी डिस्क्रिमिनेशन होता तो भारतीय जनता पार्टी बखूबी से रोल अदा करती थी, प्रोटेस्ट करती थी, मुजाहरे करती थी। तभी जो हुआ कि जम्मू के अवाम ने, जम्मू की जनता ने जी। इन 25 सीटें जितवा के इनको असेंबली में भेजा। और इन्होंने पीडीपी के साथ, जिसको ये देशद्रोही बोलती है, इसी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय, एजेंडा ऑफ लाइन्स के तहत इनके साथ इन्होंने गठबंधन किया। और ये 3 साल में जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा था, जिसके लिए ये संघर्ष करते थे, वो कहीं ना कहीं उस पर खरे नहीं उतरे। चाहे आप नौकरी का मसला ले लो, चाहे आप टूरिज्म के डेवलपमेंट का मसला ले लो, चाहे आप किसानों के हकों का मसला ले लिए, या श्रीनगर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली इनके ही रहते हुए, जहाँ के 10,000 एसपी वहाँ पे भर्ती करवाएगा और जहाँ पे सिर्फ 2,000, यहाँ पे डेली वेजरों को इनका पक्का करने के बाद ही वो नहीं किया। तो ये इसी का नतीजा हुआ कि इन्होंने वहाँ उसका गठबंधन तोड़ा। तो जहाँ तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम ही लोगों को ये ज़मीनें मिली थी, कांग्रेस के टाइम ही तहसीलें बनी और लोगों को आज सहूलत हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक विचारधारा है। इसी विचारधारा ने देश को आज़ादी दी। इसी विचारधारा ने देश को, जहाँ 47 के पहले एक सुई नहीं बनती थी और जवाहरलाल नेहरू ने कितनी यहाँ पे तरक्की करवाई, आज लोग उनको ही कोसते हैं। तो यही इन्हीं की सोच ने लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी भी है, उन्होंने जय जवान जय किसान को अपलिफ्ट के लिए वहाँ पे प्रोग्राम बनाए और काफ़ी सारी तरक्की और डेवलपमेंट करवाई। तो यहाँ पे आप जहाँ पे बैकफुट बात है, ऐसी गल नहीं, बैकफुट वाली बात नहीं है। अब लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी। अब नए तरह से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो जाएंगे भी, ताकि यहाँ के जो खासकर यहाँ के मसले जो हैं, क्योंकि बेरोज़गारी एक बहुत अहम मुद्दा है शान जी, यहाँ पे जम्मू में खासकर। और बेरोज़गारी की वजह से एक जो अहम जो मुद्दा है, जिससे ये भटक रहे हैं लोग, नौजवान जो नशा की तरफ बढ़ रहा है। और ये एक पाकिस्तान की साजिश है। एक मैं चाहता हूँ प्रॉक्सी बार जो पाकिस्तान ने छेड़ी हुई है, वो पाकिस्तान उस प्रॉक्सी बार में कामयाब है, क्योंकि नशा जो है बाहर से आ रहा है। और आखिर कब तक हर चीज़ के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराना जायज़ है? मैं राजनीतिक बातों पर आना चाहूँगा, इस 2 देशों की बात नहीं करना चाहूँगा, जम्मू की, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करना चाहूँगा। आखिर क्या कारण है, क्यों कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य विपक्षी दल लोगों तक नहीं पहुंच पाते? आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हर रोज तीसरे दिन दूसरे दिन लोगों के बीच होते हैं, बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस आखिर क्यों नहीं निकलती? कांग्रेस क्यों नहीं अपनी नीतियों को, काम किया कांग्रेस ने, आप कह रहे हैं कि काम किया, क्यों उन नीतियों को जन जन तक नहीं पहुंचा पा रही है कांग्रेस? देखिए, इसमें मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी है, हम ये कहीं ना कहीं इसमें ये ग्राउंड लेवल में, क्योंकि मैंने भी कांग्रेस अभी रिसेंटली ज्वाइन की है, वहाँ भी मैंने देखा कि खींचातान वहाँ पे है और बहुत ज़्यादा है।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये खींचातान बंद हो, ताकि लोगों को इस वक्त ज़रूरत है। ये कांग्रेस पार्टी ये नहीं है, मैं इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि यहाँ पे एमएलए बनने या कोई नुमाइंदा बनने के लिए आए हैं। इस पर ज़रूरत है, जैसा कि आज़ादी की लड़ाई में जी आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों में यहाँ से भगाने के लिए कांग्रेस का एक अहम रोल था, और ये जो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देते थे। अब भी ये एक माहौल है, ये भी एक आज़ादी है, ये एक आज़ादी दिलवानी है ऐसी सरकार से, ऐसी सोच है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, बेरोज़गारी बढ़ा रही है, गरीबी के ऊपर आज देखो गरीबी की कितनी हो गई है, महंगाई के ऊपर, ये भी एक आज़ादी है। कांग्रेस साथ जुड़ना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इस सोच के साथ आज़ादी लेनी है तो कांग्रेस को बीच में कूदना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक अहम जमात है जो इसका जो मुकाबला कर सकती है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़ना पड़ेगा, विपक्ष से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन सवाल है कि बीते इतने वर्षों में जम्मू कश्मीर में से जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता टूटकर अन्य दलों में गए, लेकिन किसी अन्य दल का बड़ा नेता कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। आपने भी देखा होगा कि जम्मू में कई सारे नेता टूटे। आखिर क्यों कांग्रेस जो है अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती? क्यों संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती पर बल नहीं देती? क्या आपसी खींचतान के चलते ही ऐसा कुछ हो रहा है कि आने वाले समय में भी सरकार से दूर रहना पड़ेगा? देखिए, जैसा कि बात है, बाकी संगठनों से जो नेता टूट के जा रहे हैं वो अपने निजी मुफाद के लिए, या अपनी, मैं समझता हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, क्योंकि ये सरकार जो है ये खींचती है, जो भी बोलने वाला होता है उसके ऊपर ये शिकंजा अपना कसती है। तो ये कहीं ना कहीं उनका अपने निजी मुफाद के लिए वो गए हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कांग्रेसी होगा वो कभी भी जो कांग्रेस पार्टी को नहीं तोड़ सकता। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कोई अपने मुफाद के लिए जहाँ डर के कोई कांग्रेस छोड़ना चाहता तो छोड़ो, चले जाओ सारे। अगर कोई दिलेरी के साथ जहाँ पे रहना चाहता है और मुकाबला करना चाहता है बगैर किसी इंटरेस्ट के, तो जैसे कि हम मुकाबला कर रहे हैं और ऐसी जमात का मुकाबला कर रहे हैं, ताकि जो हमारा जो बच्चों का जो भविष्य है और खासकर किसानों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार है। खासकर जम्मू कश्मीर के किसानों की मैं शांत जी आपको बात करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के किसानों को आज तक किसान समझा ही नहीं गया, चाहे मैं पहली भी सरकारें हों या मौजूदा सरकार हो। तो इसके लिए हम कदम उठा रहे हैं कि जहाँ के किसानों को, अभी देखो रिसेंटली कितनी फसल वहाँ पे तबाह होगी, आज तक कंपनसेशन नहीं मिला, 2011 को कंपनसेशन नहीं मिला। कंडी के किसान, खासकर कंडी के किसान को इतनी ज़मीन है, वहाँ पर मैं पूरी कंडी में मैं घूमा हूँ और वहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ हो, पूरी बंजर हो गई है, लेकिन कोई भी नुमाइंदा इनके लिए हक के लिए वो नहीं है। खासकर स्टेट लैंड का जो मसला है, जो सरकारी ज़मीन है, ये इनको बात किया था लोगों ने कि आप ज़मीनें यहाँ पे उखाड़ो और उसकी उपजाऊ बनाओ। लोगों ने ये ज़मीनें बनाई, बड़ी मुश्किल से बनाई। अब ये उनको डर है कहीं ना कहीं हमारे से ज़मीनें ना चली जाएं, तो कांग्रेस पार्टी और ख़ासकर हमारा जो ताबन है आवाम किसानों के साथ है। मौजूदा समय की अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ज़मीनों की आपने बात की, किसान परेशान है, सरकारी मुलाजिम परेशान है, पीएचई हों या डेली वेजर्स हों, छात्रों की अगर बात करें, स्टूडेंट्स भी, आज जो ऐसा समय आ चुका है कि वो भी सड़कों पर हैं अपने अधिकार के लिए। क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती की बात सरकार करती है, कितना मजबूत है लोकतंत्र, क्यों लोग सड़कों पर हैं? देखिए, जहाँ पे लोकतंत्र तो है ही नहीं है और ना यहाँ पे गुड गवर्नेंस है। जहाँ तक बेरोज़गारी का मसला है, यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। बहुत यहाँ पे कॉलेज खोले गए हैं, क्या करेंगे बच्चे पढ़ के, क्या करोगे बच्चे अगर ट्रेनिंग करके, अगर उनको जॉब नहीं मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं आने वाला टाइम, हमने तो अपना वक्त निकाल दिया, लेकिन आने वाला टाइम का बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर इतने आप फ्लाईओवर बना रहे हो, बड़ी बड़ी सड़कें बना रही है, ये बेईमानी होगी अगर बच्चों का भविष्य सेफ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है बेरोज़गारी, और साथ में एक बहुत महंगाई तो मुद्दा है ही है, लेकिन उसके साथ ही ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे अहम इशू है जो लोगों के जोड़ता है। वो अहम इशू है लोगों की ज़मीन का मसला, क्योंकि ज़मीनों का एक काफ़ी सारा दारोमदार, यहाँ पे लोग जो छोटा किसान है वो खेती बाड़ी में निर्भर हैं, तो 2-2 हज़ार रुपये समान नीति देते हैं, लेकिन उल्टा उनसे निकालते कितने हैं। ये हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप जैसे कि जो खाद की जो बोरी है वह 50 किलो थी, 45 कर दी, रेट उसका बढ़ा दिया। इंश्योरेंस के नाम में ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन 5,000 में होती थी, आज 80,000 में हो रही है। एक स्कूटी जो 65,000 में आती थी, आज 95,000 में आ रही है। एक गैस सिलेंडर जो 400 का आता है, आज 1,000 का हो रहा है। तो पैसे करे तो एक फैमिली का कितना महीने से निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो राजनीति है, ये केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार कर रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों को भी इसको ऊपर समझना चाहिए कि ये जो 2,000 हमारे जो दे रहे हैं समान नीति, ये उल्टा हमसे ये वो निकाल रहे हैं, और ओनली वोट बैंक की हो रहा है। आखिरी सवाल करूंगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आती है कि हम 50+ सीटें लेंगे और हर बार
आक्रामक रहते हैं कांग्रेस पर, पीएजीडी पर, गुपकार अलायंस पर, हर किसी पर, और अपना जो है वो लगातार मनोबल बढ़ाते हैं, खुद ही बढ़ाते हैं कि अगले चुनाव में हमारी सरकार होगी। क्या देखते हैं कि हर वर्ग परेशान है, तो क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि वो 50+ सीटें लेने वाले हैं? देखिए, इस बार 50 पार नहीं, ये लखनपुर के पार होंगे, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ। इनकी 50 सीटें तो क्या, इनकी 5 सीटें भी आना बहुत दुश्वार और बहुत मुश्किल होगा। लोग इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन का। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये पीएजीडी जो ग्रुप को गाली निकाल रही है, या पीडीपी को एंटी नेशनल गाली निकाल रही है, कांग्रेस हुई एंटी नेशनल कहती हो, तो ये मैं इनको कहना चाहता हूँ कि एंटी नेशनल जो एक्टिविटी है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। बिरयानी खाने बिन बुलाए लाहौर, इनके प्रधानमंत्री के। समझौता एक्सप्रेस लाहौर, इनके प्राइम मिनिस्टर ने चलाई। नहीं, समझौता एक्सप्रेस ठीक थी, लाहौर जाने की बात आप कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान से खतरा हो चुका है, पंजाब में भी। क्या देखते हैं कि किसान खतरा है हमारे प्रधानमंत्री के लिए? हाँ, वही मैं बात कर रहा था कि मसूद अजहर जी को ये छोड़ने के, उसके बाद एंटी नेशनल पीडीपी की सरकार इन्होंने बनाई। और जहाँ तक पंजाब की बात है, तो प्राइम मिनिस्टर वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो हमारी प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री की इज़्ज़त करते हैं, उनकी अपनी एक गरिमा होती है। लेकिन ये कहना कि मुझे जान का खतरा है, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी है, क्योंकि किसान 1 किलोमीटर आगे थे, तो कैसा खतरा हो गया। जवाहरलाल नेहरू की मैं आपको बात बताऊँ, उनका एक कॉलर पकड़ लिया संसद के बाहर, किसी महिला ने कॉलर पकड़ लिया, तो उसने कहा क्या मिला हमें आज़ादी का? उन्होंने कहा यही मिला कि आपने एक प्रधानमंत्री का कॉलर पड़ा गया। महात्मा गांधी जी को बोला कि आप सिक्योरिटी रखो अपने पास, कि लोग आपको मार देंगे। उन्होंने कहा जिस दिन देश के लोग मुझे मारेंगे तो इसके अच्छा मरना ही अच्छा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी का वही वहाँ पे अगर कुछ हुआ है तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ रही है। लेकिन ये कहना कि वहाँ पे मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि उनको बोलना कि मुझे जहाँ का जान से मैं ज़िंदा वापस आ गया, तो ऐसी बात नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री है, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो हमारे प्रधानमंत्री है। और चन्नी साहब ने भी कहा कि अगर उनको कोई खतरा होगा सबसे पहले मैं जो हाजिर हूँगा। तो ये अगर सिक्योरिटी लैप्सेस है तो जो इसका जो इंक्वायरी है वो होम मिनिस्ट्री करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे घनश्याम शर्मा जी को। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने ठीक कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। इसी वजह से अंतरकला का शिकार होती है कांग्रेस, और नतीजा ये रहता है कि वो लोगों तक अपनी नीतियां नहीं पहुंचा पाती। लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़े किसके साथ? दुख सुनाना चाहते हैं लेकिन सुनाएं किसको? विपक्ष बाहर ही नहीं आता, सुनना ही नहीं चाहता, या फिर यूं कहें कि समझा नहीं पाता लोगों को कि वो क्या करने वाला है। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की उन्होंने बात की कि धोखा हुआ है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। जो दिन दिखाने चाहिए थे, जो अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था, वो दिन नहीं दिखाए गए, वो अच्छे दिन नहीं आए। महंगाई बढ़ी है, गैस की कीमतें बढ़ी, खाद की कीमतें बढ़ी, फसल बीमे की कीमतें बढ़ी, गाड़ियों पर जो टैक्स लगता था उनकी कीमतें बढ़ी, लेकिन लोग परेशान हैं। सरकारें मस्त हैं, आज भी जनता परेशान है। सरकार सुध नहीं ले रही, चुनाव नहीं हो रहे हैं। लोकतंत्र की कमज़ोरी की उन्होंने बात की कि जम्मू कश्मीर में तो लोकतंत्र दिख ही नहीं रहा, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही जो है वो पूरे प्रशासन को, पूरे जम्मू कश्मीर को जो है वो चला रही है। बहुत जल्द कुछ खास मुद्दों पर खास लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें रियासतनामा के साथ।